2022 में कई सारे केसेस रजिस्टर हुए थे जिसमें मुजफ्फरपुर ज़िले के इवन आसपास के ज़िलों के भी कई सारे जो ट्रक मालिक थे उनके ट्रक को पहले लीज पे लिया गया था और फिर बाद में उनको दिखाया गया था कि उनका चोरी हो गया है। इस तरह से एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से 200 से ज़्यादा ट्रक्स थे जिनकी चोरी हुई थी। फर्जी तरीके से लीज पर लेकर 300 ट्रकों को अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी कागज बनाकर बेचने वाला मास्टरमाइंड सत्येंद्र सिंह को मुजफ्फरपुर पुलिस ने लिया है रिमांड पर। जल्द ही करेगी पूरे मामले का उद्भेदन। आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर जिला और आसपास के जिलों से करीब 300 ट्रक मालिकों से फर्जी तरीके से कंपनी में एग्रीमेंट कराने के नाम पर ले जाकर और छत्तीसगढ़ में अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी कागजात बनाकर 300 ट्रक को बेच दिया गया था। जिसमें कुल मामले आपको बता दें तो मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र से 57 मामले हैं जिसमें प्राथमिकी सत्येंद्र सिंह के ऊपर दर्ज की गई है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी में एग्रीमेंट कराने का झांसा देकर सत्येंद्र सिंह और उसके जो सहयोगी थे वह यहाँ के ट्रक मालिकों से बात की और इनसे एग्रीमेंट बनाकर और सभी ट्रक को जो है वो छत्तीसगढ़ ले गए। कुछ महीने तक ट्रक मालिकों को उनके एग्रीमेंट के हिसाब से पैसे का भुगतान किया गया, लेकिन उसके बाद उनके ट्रक की चोरी की बात कहकर उस ट्रक को फर्जी कागजात बनाकर ट्रकों को बेच दिया गया। इस तरह तकरीबन 300 ट्रकों को जो मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों को है उसको एग्रीमेंट के नाम पर ले जाकर और छत्तीसगढ़ में बेच दिया गया था। जिसके बाद सदर थाने की पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ जाकर छापेमारी की थी, जहां से कई ट्रक को भी बरामद किया गया था। साथ ही सत्येंद्र सिंह के कई अन्य सहयोगियों को भी मुजफ्फरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर पहले भी जेल भेज चुकी है। अब पूरे मामले को लेकर मास्टरमाइंड सत्येंद्र सिंह को छत्तीसगढ़ जेल से मुजफ्फरपुर के सदर थाना की पुलिस ने रिमांड पर लिया है और आज पूछताछ के लिए उसे मुजफ्फरपुर आई है, जहां कोर्ट के में कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब उससे सदर थाना की पुलिस पूछताछ कर पूरे मामले की उद्भेदन में जुटी हुई है। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी अवधेश दीक्षित का कुछ बता रहे हैं, पहले आपको सुनाता है। 2022 में कई सारे केसेस रजिस्टर हुए थे जिसमें मुजफ्फरपुर ज़िले के इवन आसपास के ज़िलों के भी कई सारे जो ट्रक मालिक थे उनके ट्रक को पहले लीज पे लिया गया था और फिर बाद में उनको दिखाया गया था कि उनका चोरी हो। छत्तीसगढ़ से जो है सत्येंद्र सिंह दिखाई गई। और 2022 में कई सारे केसेस रजिस्टर हुए थे जिसमें मुजफ्फरपुर ज़िले के इवन आसपास के ज़िलों के भी कई सारे जो ट्रक मालिक थे उनके ट्रक को पहले लीज पे लिया गया था और फिर बाद में उनको दिखाया गया था कि उनका चोरी हो गया है। इस तरह से एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से 200 से ज़्यादा ट्रक्स थे जिनकी चोरी हुई थी। हम लोगों ने उसमें बहुत सारी एफआईआर वगैरह भी रजिस्टर की थी। इसमें पहले भी हम लोग कई लोगों की गिरफ्तारी कर चुके हैं। इस केस में जो मास्टरमाइंड था इस केस का, जिसने मुजफ्फरपुर ज़िले में ज़्यादातर लोगों से एग्रीमेंट किया था या फिर कनेक्ट करवाया था यहाँ के ट्रक मालिक को, उसका नाम सत्येंद्र है। इसको ये दुर्ग जेल में बंद था, पहले भी ये बंद था लेकिन ये छूट गया था। तो अभी हम लोग इसको पुलिस रिमांड पे लेकर के आए हैं और अब जल्दी हम लोग इसको पुलिस रिमांड पे लेकर के और इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल थे और क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम इस केस में आया है, जो लोग इस केस में शामिल हैं और उसके बैंक ट्रांजैक्शन भी हमको मिले हैं। जो कई सारे लोकल लोग हैं, कई सारे ट्रक मालिक हैं जिन्होंने एफआईआर करवाया है, वो भी इस गिरोह में शामिल है, जो अभी तक उन लोगों का नाम कहीं भी इस केस में नहीं आया था। ऐसे सारे लोगों को फिर हम लोग हमारी रडार में लेकर के और इन्वेस्टिगेशन में उनसे पूछताछ करेंगे। जिस प्रकार से टेम्परिंग और जो 36 नंबर केस में आरटीओ और डीटीओ के लोग भी शामिल हैं। बिल्कुल, तो इसमें छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में एक एफआईआर रजिस्टर किया गया था और उसमें ये चीज़ सामने आई थी कि जितने भी ट्रक यहाँ से बिहार से जा रहे थे उन सारे ट्रक्स का वहाँ पे इंजन नंबर चेसिस नंबर चेंज करके डेंटिंग पेंटिंग करके और उन ट्रक्स को बेचा जा रहा था। और उसमें वहाँ के भी कई सारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के, जिला प्रशासन के भी लोग छत्तीसगढ़ के दुर्ग के शामिल थे, तो उन पे वहाँ पर कार्रवाई की गई है। अगर हम लोगों के यहाँ पे किसी ट्रक में भी उन लोगों पे अगर पाया जाता है तो वो हम लोग इससे अभी पुलिस रिमांड पे लेकर के पूछताछ करेंगे, तब और क्लियर हो पाएगा। अच्छा, तो डीटीओ का कर्मी था यहाँ पर? और यहाँ पर ये एक तो इंश्योरेंस का काम करता था, शायद लाइसेंस वगैरह बनाने का भी काम करता था, एलआईसी में और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में काम करता था। हो गया है। इस तरह से एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से 200 से ज़्यादा ट्रक्स थे जिनकी चोरी हुई थी। हम लोगों ने उसमें बहुत सारी एफआईआर वगैरह भी रजिस्टर की थी। इसमें पहले भी हम लोग कई लोगों की गिरफ्तारी कर चुके हैं। इस केस में जो मास्टरमाइंड था इस केस का, जिसने
मुजफ्फरपुर ज़िले में ज़्यादातर लोगों से एग्रीमेंट किया था या फिर कनेक्ट करवाया था यहाँ के ट्रक मालिक को। उसका नाम सत्येंद्र है। इसको ये दुर्ग जेल में बंद था, पहले भी ये बंद था लेकिन ये छूट गया था। तो अभी हम लोग इसको पुलिस रिमांड पे लेकर के आए हैं और अब जल्दी हम लोग इसको पुलिस रिमांड पे लेकर के और इस गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल थे और क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम इस केस में आया है, जो लोग इस केस में शामिल हैं और उसके बैंक ट्रांजैक्शन भी हमको मिले हैं। जो कई सारे लोकल लोग हैं, कई सारे ट्रक मालिक हैं जिन्होंने एफआईआर करवाया है, वो भी इस गिरोह में शामिल है, जो अभी तक उन लोगों का नाम कहीं भी इस केस में नहीं आया था। उस ऐसे सारे लोगों को फिर हम लोग हमारी रडार में लेकर के और इन्वेस्टिगेशन में उनसे पूछताछ करेंगे। जिस प्रकार से टेम्परिंग और जो चेसिस नंबर चेक इसमें आरटीओ और डीटीओ के लोग के भी शामिल हैं। बिल्कुल, तो इसमें छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में एक एफआईआर रजिस्टर किया गया था और उसमें ये चीज़ सामने आई थी कि जितने भी ट्रक यहाँ से बिहार से जा रहे थे उन सारे ट्रक्स का वहाँ पे इंजन नंबर चेसिस नंबर चेंज करके डेंटिंग पेंटिंग करके और उन ट्रक्स को बेचा जा रहा था। और उसमें वहाँ के भी कई सारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के, जिला प्रशासन के भी लोग छत्तीसगढ़ के दुर्ग के शामिल थे, तो उन पे वहाँ पर कार्रवाई की गई है। अगर हम लोगों के यहाँ पे किसी ट्रक में भी उन लोगों पे अगर पाया जाता है तो वो हम लोग इससे अभी पुलिस रिमांड पे लेकर के पूछताछ करेंगे, तब और क्लियर हो पाएगा। सत्येंद्र डीटीओ का कर्मी था यहाँ पे। और यहाँ पर ये एक तो इंश्योरेंस का काम करता था, शायद लाइसेंस वगैरह बनाने का भी काम करता था एलआईसी में और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में काम करता था। जैसा कि आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी अवधेश दीक्षित क्या कुछ बता रहे थे, वहीं आपको बता दें कि यह सत्येंद्र सिंह जो है वह मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों के ट्रक ऑनर को कंपनी में लीज पर ट्रक देने की बात कहकर उनसे एग्रीमेंट किया और सभी ट्रकों को यहां से छत्तीसगढ़ ले गया। कुछ महीनों तक ट्रक ऑनर को बतौर एग्रीमेंट की राशि भुगतान किया। बाद में ट्रक चोरी की बात कहकर सभी वाहनों को, सभी ट्रकों को फर्जी कागजात बनाकर और उसे बेच दिया गया। जब ट्रक मालिकों को इस बात का पता चला तो सभी ट्रक मालिक अलग अलग प्राथमिकी अलग अलग थाने में दर्ज कराए, जिसमें कुल 57 मामले जो है वह मुजफ्फरपुर के सदर थाने में सत्येंद्र सिंह और उनके सहयोगी के नाम से दर्ज है, जिसको लेकर लगातार सदर थाना की पुलिस कार्रवाई कर रही थी। सत्येंद्र सिंह की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की थी, लेकिन सदर थाना की पुलिस सत्येंद्र सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी और छत्तीसगढ़ पुलिस ने सत्येंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद अब सदर थाने की पुलिस छत्तीसगढ़ जेल से मुख्य मास्टरमाइंड सत्येंद्र सिंह को रिमांड पर लेकर मुजफ्फरपुर पहुंची है और कोर्ट में कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब मास्टरमाइंड सत्येंद्र सिंह से पूछताछ कर पूरे मामले की उद्भेदन में लगी हुई है। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।